कंसिडर द सरफेस गिवन पैरामेट्रिकली बाय। अब हमने एक सरफेस कंसिडर करनी है जो कि पैरामेट्रिकली हमें इस तरह गिवन है, जो एक्स है वो हमारे पास u प्लस वी है, वाई u प्लस वी है और z हमारे पास u v है। अब यहाँ से हमारे पास जो x y और z है इनको हमने अगर पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू u और v तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल x और पार्शियल u। अगर विद रिस्पेक्ट टू u हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और अगर पार्शियल v के हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लें वो भी हमारे पास 1 ही आएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हम पार्शियल y और पार्शियल u करें वो भी 1 आएगा, पार्शियल y और पार्शियल v करें वो भी 1 आएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो u है वो कांस्टेंट हो जाएगा, v का डेरिवेटिव 1 आएगा। जब विद रिस्पेक्ट टू हम v लेंगे तो u कांस्टेंट हो जाएगा, v का डेरिवेटिव आएगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो यहाँ पे v जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और u की जगह पे हमारे पास आंसर जो है 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह जब हम z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो v है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और u का डेरिवेटिव चूँकि 1 है तो आंसर v आ जाएगा। और बिल्कुल सेम पार्शियल z ओवर पार्शियल v करेंगे तो यहाँ पे u कांस्टेंट हो जाएगा, v का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो u आ जाएगा। हैंस x1 y2 माइनस y1 x2 इज इक्वल टू 0, बट x1 z2 माइनस x2 z1 इज इक्वल टू u माइनस v नॉट इक्वल टू 0। ये एक्चुअली में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो डिटर्मिनेंट्स ही आती हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करके देखें तो वो हमारे पास 0 आ जाएगी, ये वाली वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें। और अगर हम x की वैल्यूज़ z के साथ पुट करके देखें तो वो हमारे पास u माइनस v के इक्वल आता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। हेयर x1 एक्चुअली में जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि जो हमारे पास 1 और 2 सफिक्स में हम यूज़ करते हैं वो डेरिवेटिव्स को शो कर रहा होता है कि अगर 1 है तो वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u है, और अगर 2 है तो वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v है। यहाँ पे x1 का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और x2 का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। y1 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, y2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, z1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u एंड z2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू v। Thus the rank of m is 2 at every point of the surface so that every point on the surface is an ordinary point। अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर रैंक हमारे पास 2 हो या फिर 2 से ग्रेटर हो, ये 2 हो या 2 से ग्रेटर हो तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स को शो कर रहा है, और अगर रैंक जो है हमारे पास वो 1 या 1 से लेस आ जाए तो इसका मतलब वो हमारे पास जो है वो सिंगुलैरिटी पॉइंट को शो करता है। तो यहाँ पे रैंक जो है हमारे पास 2 ही आ रहा है, यहाँ फिर 2 से ग्रेटर भी नहीं आ रहा, सिर्फ 2 आ रहा है। रैंक 2 तक हमारी जो टर्म है वो जा रही है, तो इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स है वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स एन ऑर्डिनरी पॉइंट्स इनटू एन ऑर्डिनरी पॉइंट्स। अगर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारी प्रॉपर होगी तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स में ही ट्रांसफॉर्म हो गए। लेट हम कर लेते हैं यहाँ पे एक सरफेस r इज इक्वल टू r u v बी द इक्वेशन ऑफ द सरफेस। ये एक सरफेस हमने लेट किया, उसकी इक्वेशन है। एंड लेट अब हम यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। u प्राइम जो है वो u को हम u प्राइम में अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो इक्वल आता है फाई ऑफ u v, एंड अगर v को v प्राइम में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो इक्वल आता है साई ऑफ u v के। बी द गिवन प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस। अब यहाँ पे हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू है वो इक्वल होता है पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू प्राइम, चूँकि वो यू प्राइम पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और यू पार्शियल जो यू प्राइम है वो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल यू, प्लस पार्शियल आर जो है वो पार्शियल वी प्राइम पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और पार्शियल वी प्राइम जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेते हैं। ये हमारे पास पार्शियल आर और पार्शियल यू प्राइम डॉट पार्शियल, यहाँ पे यू प्राइम जो है वो एक्चुअली में पार्शियल साई होता है और ओवर पार्शियल यू आ जाएगा, प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी प्राइम, और जो पार्शियल वी प्राइम है वो पार्शियल साई के इक्वल होता है ओवर पार्शियल यू आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वी लेते हैं तो ये टर्म बिल्कुल सेम हमारे पास एज इट इज़ आएगी, बस यहाँ पे जो विद रिस्पेक्ट टू हम यू ले रहे हैं वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वी आ जाएगा सेम सीन्स। अब अगर हम पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू प्राइम क्रॉस पार्शियल ओवर आर पार्शियल यू प्राइम करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 0। सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्म में हमारे पास इनका आंसर 0 आएगा जब हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आर हम ले रहे हैं वो पैरेलल होंगे। पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी प्राइम क्रॉस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी प्राइम जो हमारे पास है वो भी 0 आएगा। अगर हम सेम जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें और वो इक्वल 0 के आ जाए तो इसका मतलब जो वेक्टर्स है हमारे पास वो एक्चुअली में पैरेलल्स हैं। देन अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू क्रॉस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी, तो चूंकि हमारे पास जो दोनों टर्म्स आई हैं विद रिस्पेक्ट टू यू और विद रिस्पेक्ट टू वी के साथ उन दोनों में जो पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू प्राइम क्रॉस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी प्राइम वो सेम था, वो कांस्टेंट आ जाएगा। और देन हम डायगोनल वाइज जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल साई ओवर पार्शियल वी आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा और पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वी आ जाएगा।
दस वी हैव। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये एक्चुअली में हमारे पास जैकोबियन की इक्वेशन है, उसको हम पार्शियल फाई साई ओवर पार्शियल यू वी से शो करते हैं। तो सच द गिवन पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज़ प्रॉपर। अब चूंकि ये प्रॉपर इसलिए है, यहाँ पे ये वाली टर्म भी ज़ीरो नहीं है चूंकि ये पैरामीटर्स को शो कर रही थी, और ये वाली टर्म भी ज़ीरो नहीं है चूंकि ये पैरामीटर्स को शो कर रही है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी हमारे पास, ना तो ये टर्म ज़ीरो हो सकती है ना ये टर्म ज़ीरो हो सकती है। अगर ये दोनों टर्म ज़ीरो नहीं है तो ये भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रॉपर है। ये हमारे प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है कि अगर जैकोबियन नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रॉपर होगी। Hence partial r over partial u cross partial r over partial v not equal to 0 implies partial r over partial u prime cross partial r over partial v not equal to 0. R1 prime over cross R2 prime not equal to 0, proving that an ordinary point is invariant after proper parametric transformation. R1 cross R2 हमारे पास not equal to 0 था, then implies that R1 prime cross R2 prime not equal to 0. ये टर्म हमारे पास प्रूव हो जाती है कि हम प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी हमारे पास जो ऑर्डिनरी पॉइंट्स है वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स ही रहे, मतलब इनवेरिएंट रहे आफ्टर प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन।